रात के ठीक 2:17 बजे। अगर कभी आप किसी सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे हों और अचानक आपको सड़क किनारे एक लड़की दिखे, भीगी हुई, सफेद कपड़ों में, मदद मांगती हुई, तो क्या आप रुकेंगे? कहते हैं जो लोग रुकते हैं वो कभी पहले जैसे नहीं रहते और कुछ तो वापस लौटते ही नहीं। ये कहानी है उसी रात की जब मैंने भी उस लड़की को देखा था और काश मैंने गाड़ी नहीं रोकी होती। उस रात मैं दिल्ली से देहरादून जा रहा था। मौसम अचानक खराब हो गया था। तेज बारिश, बिजली की चमक और चारों तरफ घना अंधेरा। हाईवे लगभग खाली था। सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट्स उस सुनसान रास्ते को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। रेडियो बार बार खुद ही बंद हो जा रहा था। मैंने सोचा शायद नमी की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिर मेरी नज़र सामने सड़क पर पड़ी। लगभग 50 मीटर आगे एक लड़की खड़ी थी। वो बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ी थी, सिर झुकाए। लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने सफेद सलवार कमीज पहन रखी थी जो पूरी तरह भीग चुकी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर कोई लड़की? मैंने गाड़ी धीमी की। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, रुकना नहीं चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से निकलने वाला था, उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, मदद मांगने का इशारा। और जाने क्यों मेरे पैर अपने आप ब्रेक पर चले गए। गाड़ी रुकते ही कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा, सिर्फ बारिश की आवाज़ और मेरे दिल की धड़कन। फिर वो धीरे धीरे मेरी कार की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे अचानक तापमान गिर गया हो। वो मेरी खिड़की के पास आकर रुक गई। मैंने धीरे से शीशा नीचे किया। प्लीज़, मुझे लिफ्ट मिल सकती है? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। मैंने घबराते हुए पूछा, आप इतनी रात को यहाँ? उसने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन बेहद फीका, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं हो। मुझे घर जाना है, उसने कहा। कहाँ? बस आगे, थोड़ी दूर। कुछ सेकंड में उसे देखता रहा। फिर न जाने क्यों मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो अंदर आई, गाड़ी के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि मेरी सांस से धुंध निकलने लगी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो सिर झुकाए बैठी थी। उसके बाल अभी भी उसके चेहरे को ढक रहे थे। आपका नाम? मैंने हिम्मत करके पूछा। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें याद नहीं? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। क्या मतलब? वो चुप रही। गाड़ी के अंदर फिर से वही अजीब सन्नाटा छा गया। करीब 10 मिनट तक हम चुपचाप चलते रहे। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। फिर अचानक उसने कहा, यहीं रोक दो। मैंने चारों तरफ देखा। वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई घर, ना कोई लाइट, सिर्फ घना जंगल। यहां? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, यही मेरा घर है। उसकी आवाज़ इस बार थोड़ी भारी थी, जैसे उसमें कोई और भी बोल रहा हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी रोक दी। वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बाहर उतरी। मैंने एक बार फिर पूछा, क्या आप ठीक हैं? वो कुछ सेकंड तक खड़ी रही, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। इस बार उसके बाल उसके चेहरे से हट चुके थे और जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप उठी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों पर एक हल्की डरावनी मुस्कान थी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया, तुम फिर मिलोगे मुझसे। अगले ही पल बिजली चमकी और वो गायब हो चुकी थी, जैसे वो वहां थी ही नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात के बाद वो मेरे साथ ही आ गई थी और मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई। मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी, लेकिन दिल की धड़कन उससे भी तेज थी। बार बार मैं रियर व्यू मिरर में देख रहा था। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां बैठा हो, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। करीब 20 मिनट बाद मैं एक ढाबे पर रुका। हाथ इतने कांप रहे थे कि गाड़ी से उतरते वक्त दरवाज़ा भी ठीक से बंद नहीं कर पाया। ढाबे पर कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे थे। मैंने पानी लिया और एक कोने में बैठ गया, लेकिन तभी मेरी नज़र गाड़ी पर पड़ी, पीछे की सीट।
भीगी हुई थी, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो और बारिश का पानी उसके कपड़ों से टपका हो। मेरी सांस अटक गई। मैं तो उसे बहुत पीछे छोड़ आया था, तो फिर ये पानी। भैया, आप ठीक हो? ढाबे वाले ने पूछा। मैंने हिचकिचाते हुए उससे पूरी बात बताई। जैसे ही मैंने सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की का जिक्र किया, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने धीरे से पूछा, उसने तुमसे याद नहीं भी कहा था? मेरे हाथ से गिलास गिर गया। तुम्हें कैसे पता? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, भैया तुम अकेले नहीं हो। उसने बताया कि पिछले कई सालों से उस हाईवे पर एक लड़की दिखती है। जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कुछ दिनों के अंदर या तो पागल हो जाता है या फिर गायब। कहते हैं वो लड़की मर चुकी है एक एक्सीडेंट में, और वो अब भी अपने घर जाने के लिए लिफ्ट मांगती है। मेरे कान सुन्न हो गए। लेकिन वो तुम फिर मिलोगे क्यों बोली? मैंने घबराकर पूछा। ढाबे वाला धीरे से मुस्कुराया, एक अजीब डरावनी मुस्कान। क्योंकि अब वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं तुरंत वहां से निकल गया। अब मुझे सिर्फ अपने घर पहुंचना था, बस किसी तरह। सुबह होने लगी थी जब मैं घर पहुंचा। मैंने चैन की सांस ली। सब खत्म हो गया, मैंने खुद से कहा। लेकिन मैं गलत था। घर के अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी बदबू आई, गीले कपड़ों और सड़ी हुई मिट्टी की गंध। मैंने सोचा शायद मेरे कपड़ों से आ रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, मेरे पैरों के नीचे कुछ गीला महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, दरवाजे से लेकर सीधे मेरे बिस्तर तक। मेरा दिल जैसे रुक गया। ये निशान मेरे नहीं थे, ये छोटे थे, एक लड़की के पैरों के, और वो अभी अभी बने थे। धीरे धीरे मैंने नज़र उठाई और जो मैंने देखा, मेरी चीख निकल गई। मेरे बिस्तर पर वो बैठी थी, वही लड़की, भीगी हुई सफ़ेद कपड़ों में। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन उसका आधा चेहरा कुचला हुआ था, जैसे किसी गाड़ी ने उसे रौंद दिया हो। उसकी एक आंख बाहर लटक रही थी और दूसरी सीधे मुझे घूर रही थी। घर पहुंच गई, उसने धीमे से कहा। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए। मैं भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ फर्श पर पानी टपक रहा था। तुमने मुझे छोड़ दिया था। उसकी आवाज़ अब बदल चुकी थी, भारी, टूटी हुई और गुस्से से भरी। मुझे उस रात भी लिफ्ट चाहिए थी, लेकिन तुम भाग गए। मेरे दिमाग में अचानक कुछ चमका, एक पुरानी याद। कुछ साल पहले इसी हाईवे पर मैंने सच में एक लड़की को देखा था जो मदद मांग रही थी, और मैं डर के मारे बिना रुके निकल गया था। नहीं, ये सच नहीं है, मैं बुदबुदाया, लेकिन वो हंस पड़ी, एक भयानक चीख जैसी हंसी। अब तुम जाओगे मेरे साथ। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ ठंडा नहीं, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे हाथ को छूने वाली थीं, अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं, और उसी अंधेरे में मुझे अपने कान के पास उसकी आवाज सुनाई दी, अब भागकर दिखाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।